नमस्कार आप सबको। तो जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन या पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया था जो अक्सर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो लोग इस एक्सपीरियंस में रहते हैं, ठीक है, इस डायनामिक में रहते हैं, वो लोग के दिमाग में ये सब कुछ क्वेश्चंस रहते हैं और इसका आंसर अगर उनको परफेक्टली पता नहीं है या फिर वो लोग अगर दूसरों की जर्नी के साथ ये कंपेयर करके अपना खुद का कनेक्शन को रिलाई करने लगते हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं बोलूँ कि ये श्योर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दूसरे जिस तरह से हैंडल करते हैं अपना सिचुएशन, तो उससे हमें भी सीखने को मिलता है कि कभी कभी जब हम लोग अपना पेशेंस खो देते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग या लो लेवल में चले जाते हैं तो क्या किन किन टेक्निक से या फिर किस तरह के माइंड सेट से उनसे उभरा जा सकता है। तो इस तरह के अगर कोई डिस्कशन है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं यही कहूँगी कि जो लोग इनर वर्क लेके अगर कुछ लोग आप लोग रेफरेंस लेते हैं कि ये चीज़ें हम लोग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं होता कि किसी और के लिए कुछ वर्क करे तो वो आपके लिए भी वर्क करे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। ये तो फिर वही बात होती है कि समाज में सबको ही हम एक ही पैरामीटर में हम लोग मतलब सॉर्ट करने लगे कि सबके लिए एक ही नियम, एक ही व्यवस्था, मतलब पर्सनल लेवल जहाँ पे है तो सबके लिए सेम होना चाहिए। बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि सबका हम लोग का लाइफ का पर्पस, लाइफ का जर्नी, जो जो भी हमारे कनेक्शंस हमारे लाइफ में आते हैं, ठीक है, उनसे डील करना, और स्पेशली जो स्पिरिचुअल कनेक्शन के प्रति जब से आप अवेकन होते हो तो आपकी पूरी परसेप्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये वक्त मैं ये बोलूँगी कि जैसे ये जर्नी हमारे लिए एक वरदान है, क्योंकि हमें यहाँ पे अपने ग्रोथ, अपने स्पिरिचुअलिटी को और भी एक्सप्लोर करने का एक मौका मिलता है। प्लस कहीं ना कहीं हमें अपनी जो एक इनर स्ट्रेंथ है उसका भी हमको धीरे धीरे अंदाज़ा भी होने लगता है और हम उस पर ट्रस्ट भी करने लगते हैं। ठीक है, विथ टाइम क्या होता है कि धीरे धीरे हमारा जो ये ऑरा है, हमारा जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो और निखर के आता है। तो ओवरऑल ये एक पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और कभी कभी दूसरे कुछ लोगों से हम लोग को अगर कुछ टिप्स मिल जाते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कई बार हमको अपनी खुद की क्रिएटिविटी का भी अंदाज़ा नहीं हो पाता जब तक ना हम लोग सामने से कोई एग्जाम्पल देखते हैं कि इस तरह के भी रूट्स पॉसिबल है। ठीक है, तो ये उसका मेन अर्थ है। बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी इस तरह के जो भी हमारे दिमाग में डाउट्स आते हैं तो उसका अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को अगर एक वे ऑफ डीलिंग सही लगे या फिर वो लोग को कि ये मान के चले कि हाँ इसका मतलब यही होता है, और वो लोग बहुत श्योर भी होते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ या फिर ग्रुप बना के, फेसबुक ग्रुप बना के, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप का ग्रुप बना के वो लोग यही चीज़ों पे अटके रहते हैं। मैं आने वाले क्वेश्चंस में ये पहलू भी डिस्कस करूँगी, क्योंकि मेरे पर्सनल जर्नी में वैसे तो मैं ब्लाइंडली कोई भी ग्रुप को कभी फॉलो नहीं करती और ना ही उनका कोई भी मैं ये कोई भी चीज़ होता है ना कि जो वो लोग पॉइंट्स करके देते वो मैं रट के बैठती हूँ, ऐसा नहीं करती मैं। इसलिए मैं आप लोग को भी बोलती हूँ कि मेरी वीडियो जब आप लोग सुनते हैं तो मैं अपनी पर्सपेक्टिव या फिर मेरे जो पर्सनल जर्नी में मैं और ट्विन्स के कनेक्शन में आके जो भी पर्सपेक्टिव हुए तो मैं उन सबको आपसे डिस्कस करती हूँ और ये भी कहती हूँ कि आपको लोग अपने हिसाब से इन सिचुएशंस को आप ऑल्टर कर लीजिए। ऐसा नहीं कि इन सिचुएशन को ही अपना मान के चलो। ठीक है, तो ये मैं हमेशा आपको बोलती हूँ। तो सिमिलरली बहुत सारे फोरम, बहुत सारे चैनल में एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस लेके चलते हैं कि अगर ये हो रहा है जर्नी में तो इसका मतलब ये श्योर है। ठीक है, तो वो लोग क्या होते हैं फिर भटक जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं और अपना जो भी मेन जो डायनेमिक है, अपना जो इनर वर्क का जो एस्पेक्ट है जो वो लोग इजीली खुद से ही कर लेना चाहिए, तो वो क्या करते हैं अपने जो टारगेट से पूरी तरह हट जाते हैं। ठीक है, तो यही मैं बोलूँ कि पूरी तरह एक डिस्ट्रैक्शन उनके लिए क्रिएट हो जाता है एंड देयर इज़ नो वे कि आप उससे बाहर निकल पाओ, क्योंकि आपके तो थॉट प्रोसेस ही एक पर्टिकुलर ग्रुप या किसी पर्टिकुलर सिखाया कुछ भी लेसन पे डिपेंड हो जाता है। तो ये हम लोग को कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में भी आपके साथ कुछ
ज़रूरी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी, बट उससे पहले मैं ये भी बोलूँगी, आप जहाँ से जो भी नॉलेज लेते हो उसके साथ साथ आपको अपना रियल जो सर्कमस्टेंस है, आपका जो रियल लाइफ जैसे चल रहा है, आपने खुद से जितना ऑब्जर्व किया, उन ऑब्जर्वेशन को आप दूसरों के ऑब्जर्वेशन को मतलब एक रेफरेंस लेके प्लस आप अपना रूट बनाइए। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ ऐसा किया, उन्होंने एकदम से 2 साल सेपरेशन होने के बाद इनर वर्क जगह जगह से करने के बाद अपने डीएम को फ़ोन लगा दिया, या फिर उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट जानने के लिए किसी रीडर को 5-10 हज़ार रुपये दे दिए तो उनका यूनियन हो गया। ठीक है, ऐसा होता है कि चैनल में भी वो लोग आ गए और ऐसे कमेंट्स में भी लिखते रहते, सर मैडम मेरा यूनियन हो गया। और वो भी इस लॉकडाउन में, मैं ये भी ब्रैकेट में कहना चाहूँगी क्योंकि 2017 से मैं खुद इस अवेकनिंग के मतलब अवेकनिंग हुई थी मेरी 2017 में टूवर्ड्स दिस ट्विन फ्लेम डायनामिक, और धीरे धीरे मेरी पर्सनल जर्नी भी इसके साथ आगे बढ़ी। तो मुझे तो इस तरह का मतलब बोलते ना वेव ऑफ यूनियन मुझे इतने सालों में नज़र नहीं आया जो कि अब हो रहा है। जबकि अभी एक्चुअली आप लोग अगर देखो तो इस वक्त जो भी ये सुपरफिशियल वे में या 3D वे में जो यूनियन बताया जा रहा है, इससे कोई वाइब्रेशन, अर्थ की वाइब्रेशन या फिर ये जो पैंडमिक से हम लोग डील कर रहे हैं, इनसे बिल्कुल जूझने का कुछ भी मार्ग नहीं है। ठीक है, हाँ ये अगर किसी को लगता है कि अपना पर्सनल एक सेटिस्फेक्शन के लिए कि इतना डिप्रेशन में चले गए थे, ऐसा नहीं बीमा आया तो आपका बिल्कुल डिप्रेशन हट गया, एंड तो फिर मुझे नहीं पता सीरियसली कि आप लोग का इनर वर्क किस लेवल पे है, या फिर यूनिवर्स में सच में मतलब आप लोगों के ज़रिए इतने जो लोग बेचारे लोग जो लोग इतना क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं, इस डायनामिक को एक स्वस्थ बोलते ना एक स्वस्थ वातावरण में एक हेल्दी वे में, मतलब मेरा मतलब हेल्दी माइंडसेट के साथ इसको बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें अपने आप को बैलेंस करके आगे बढ़ के, ठीक है, अपनी पूरी फोकस अपनी लाइफ के पाथ में देना चाहिए। तो इन सब लोगों का क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें जब वो लोग देखते हैं तो उनका मोरल ही बिल्कुल मैं बोलूँगी नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, बट ये बात है कि आप लोगों ने अगर सच में अपना इनर वर्क उस लेवल में किया होगा तो आपको ये सब चीज़ों का सच बिल्कुल दिख जाएगा। अगर हम लोग ट्विन फ्लेम डायनामिक्स में हैं, स्पेशली जो लोग मैं बोलूँगी कि जिनको यूनिवर्स में बिना किसी ऐसे एक्सटर्नल होता है ना कोई भी मतलब अब फोर्सफुली आपका चक्र एक्टिवेशन ना करा के या फिर फोर्सफुली आप किसी चीज़ में इंडल्ज होके अपने स्पिरिचुअल पावर को और भी निखारने की जगह जिन्होंने आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ें एक्टिवेट कराई है, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप लोग अपने मार्ग में ठीक रहोगे। इवन इफ आप लोग के सामने 50 या 100 इस तरह के नॉनसेंस चीज़ें आपके सामने आने लगे। ठीक है, मैं इनको इसलिए भी नॉनसेंस बोलूँगी क्योंकि पहली बात है कि जो लोग जेन्युइन बोनाफाइड ट्विन फ्लेम्स है उनको कोई ऐसा मतलब मैं बोलूँगी ना एक उनको वक्त का एक अंदाज़ा रहता है कि कौन सा वक्त सूटेबल है कि हम अपनी अचीवमेंट या फिर जो भी हम लोग एक कलेक्टिव के सामने एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि यूनियन इस तरह होता है या फिर इनर वर्क ऐसा करने से इसके आउटकम्स इस तरह आ सकते हैं। तो उसकी जगह जो लोग भी अपने ट्विन को पता ना चैनल में बिठा के अब कार्ड रीडिंग कराते हैं, मतलब ये भी है, ये भी डायनामिक आप देखोगे कि पहले तो एक ट्विन कार्ड रीडिंग करते थे तो उनका जो पार्टनर है, काउंटर पार्ट है, वो भी अवेकन होने के बाद वो भी क्या कहते हैं उनके साथ कार्ड रीडिंग में ही उनको उनका हौसला बढ़ा दे। ठीक है, और वो भी ऐसा नहीं कि मिल के वो लोग कुछ और भी हायर लेवल, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरा मानना है कि जब आप पूरे परमानेंट यूनियन में आ जाते हो, आपके चक्रास और लेवल से आपके अलाइन होते हैं। ठीक है, क्योंकि परमानेंट यूनियन में आना मतलब आपका जितना भी एनर्जेटिक लेवल पे इतना प्रोग्रेस हुआ था, इसके साथ एक और लेयर ऑफ मैं बोलूँगी एक पॉजिटिव लेयर और उसके साथ ऐड हो जाता है आपके एक्टिवेशन से। ठीक है, तो इसका मतलब तो हम लोग को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आउटकम्स बहुत ही हाई लेवल के होंगे और वाइब्रेशन भी काफ़ी हाई होगी। ऐसे कपल आप लोग के सामने मतलब अगर कलेक्टिवली आके भी आपको कुछ बोलेंगे तो आप लोग मतलब आपका ध्यान उस लूप में जाएगा ही नहीं, ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि यूनियन का एक आइडिया हम लोग को भी है
और इसका पर्पस भी हम सबके दिमाग में एक ब्लूप्रिंट है जो किस तरह दिख सकता है, ठीक है। एक न्यू अर्थ की वाइब्रेशन ही अगर बोले तो वहाँ पे आपको क्या कर रहे हो कलेक्टिवली, मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट जो लोग ऐसा कह रहे हैं खुद को कि उनका यूनियन हुआ है और वो चैनल पे भी एक साथ अपना अपीयरेंस देने लगे हैं, तो वो लोग आके क्या करें कलेक्टिव को फिर से उसी गड्ढे में ढकेल दे रहे हैं कि भाई जहाँ से उभर के आए थे, जहाँ से अटैचमेंट ये सब हटा के अपने लाइफ पे फोकस करना था, अपना बेस्ट वर्जन बनना था, उसकी जगह तुम क्या करो फिर से हमारे ही जाल पे फिर से फंस जाओ कि फिर से वो क्या सोच रही है आपके लिए, आने वाला महीने में क्या क्या होने वाला है और पता नहीं किस तरह की चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये सब भी आप लोग को अवेयर होना चाहिए। अगर आप लोग अब तक भी आप लोग नहीं हुए हैं तो आपको अवेयर होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो जो क्वेश्चन आप लोग के माइंड में आता है ना, जो चीज़ें आप लोग डिफरेंट फोरम में ऐसे पूछते रहते हो, आप ज़रा इन यूनियन वाले कपल्स को पूछ के देखें। आपको अगर रिस्पॉन्स मिल जाए या फिर कोई ढंग का आंसर मिल जाए तो फिर तो मैं बोलूँगी सच में, मतलब यूनिवर्स इज़ रियली ग्रेट। एटलीस्ट यूट्यूब में जो भी उनका एनर्जी वो लोग डिपिक्ट करते हैं तो दैट इज़ रियली ग्रेट। अदरवाइज़ क्या फ़ायदा है इस यूनियन का? सीरियसली आप कभी सोचो क्या फ़ायदा? आप चाहोगे कि आपकी खुद की जब यूनियन होगी, अब बाकी पूरी कलेक्टिव या जो भी लोग आप लोग जिनको थोड़ा बहुत सजेशन दोगे उनको यही बोलोगे कि तुम्हारा डीएम कल क्या करेगा, परसों क्या करेगा, चलो ये मैं आप तुमको पढ़ के बताती हूँ, ठीक है। तो इसके नाम पे सर्विसेज भी ले लो, क्योंकि हमारा यूनियन हुआ है, तो अगर तुमको भी ये चाहिए एकदम फटाफट झटपट से एकदम, ठीक है, तो फिर तुम लोग प्लीज़ नहीं, वो लोग एक्चुअली प्लीज़ भी नहीं बोलते लाइक, और कुछ चैनल्स पे तो मैंने ऐसे मैंने देखा है कि वो लोग मतलब ऐसे बोलते कि भाई इंसान को तुम्हारा वीडियो मतलब तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब करना है कि नहीं उन पे छोड़ दो, या फिर तुम्हारा वीडियो या जो भी आप पोस्ट करें उसको लाइक करना है कि नहीं, कमेंट करना है कि नहीं, या फिर प्रेज करना है कि नहीं, ये भी आप उनको मतलब बोल दे रहे हो। इट्स लाइक एन ऑर्डर, ठीक है। तो मैं नाम नहीं लूँगी बट यही चीज़ है, मतलब कभी कभी यही लगता है कि अगर आप लोग इतना ही बैलेंस्ड हो, जो लोग आपके प्रोसेस लोगों को गाइड कर रहे हो, या फिर आप उनके मन में जो इतनी तरह के क्वेश्चन होते हैं उनका जेन्युइन आंसर देना चाहते हो, आप उल्टा क्या कर रहे हो, उनको एक लुक में स्टक कर रहे हो, उनको कभी कभी आप लोग इन्फ्लुएंस करते हो कि आपके चैनल का वो लोग पब्लिसिटी करे, आपको लाइक्स देते रहे, ठीक है। मतलब ये भी मांग लेना पड़ रहा है, सोचो। ये ऐसा भी नहीं कि फ्री विल की तो मतलब धज्जियाँ उड़ रही है। अब कोई बंदा तुम्हारे चैनल में आए तो ये उससे डिसाइड करने दो कि उसको क्या करना है। आपका काम है कि आपने अपना जो भी देना है आपने दे दीजिए, नाउ यू प्रोसीड विद द नेक्स्ट थिंग दैट यू वांट टू शेयर अगेन विद द कम्युनिटी और द पीपल दैट आर फॉलोइंग योर चैनल। बट आप क्या कर रहे हो, आप उनको गाइड कर रहे हो कि इनफैक्ट आप ऑर्डर कर रहे हो कि प्लीज़ मेरा ये वीडियो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। खुद भी गड्ढे में गिरो, और जो और भी कलेक्टिव के लोग हैं जो भी आप जानते हो, जिनके साथ भी आप व्हाट्सएप या इन सब पे चैटिंग करते रहते हो अपने ट्विन का डे टू डे जो भी आप लोग का लाइफ का जर्नी है इस बारे में, तो उनको भी देखिए। तो इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। एक चीज़ में हम सब ने यही चीज़ पे की होती है, जब तक ना हम लोग को यूनिवर्स वो करारा थप्पड़ दे के हमको जगाता है कि बस जिन लोगों से अपनी जर्नी शेयर किए जा रहे हो या फिर अननेसेसरीली इस चीज़ को स्ट्रेस करके डेली इसी के बारे में बस बोलते ना सुबह उठे और रात तक बस यही कहानी, तुम्हारे लाइफ में क्या हुआ, तुम्हारे डीएम ने क्या किया, अच्छा मेरे डीएम ने तो ये किया, इस चैनल में देखा है ये सिम्टम्स होता है, और उस चैनल में देखा है कि उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे कांटेक्ट होता है, आई कांटेक्ट होता है तो ही वो टीम है, ठीक है। वो एकदम आपकी आंखों में घुस जाता है देख के तो ही वो आपका टीम है, अदरवाइज़ नहीं। तो बहुत तरह के ऐसे मिसकंसेप्शन है जिसको मैं अगर मतलब काउंट करना भी स्टार्ट करूँ तो शायद गिनतियाँ ख़त्म ना हो। बट हाँ, ऑलरेडी काफ़ी टाइम ले लिया है मैंने। बट हाँ, जो मुझे इस वीडियो में कवर करना है वो मैं आई होप सो कि एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन में आप लोगों से डिस्कस कर लूँगी यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो ये होता रहेगा, और ऐसा नहीं कि मेरा चैनल सबको सुनना ही है, ये सिर्फ वही लोग सुनेंगे जो लोग मेरे वाइब में हैं, जो लोग इस मायाजाल को समझ रहे हैं कि
जिसमें स्टक रह के आपको कुछ होने नहीं वाला। इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, आप अपने आप को एलिवेट करो, आप अपना बेस्ट सोचो, और सिर्फ यही नहीं, आप बाकियों को भी, जो लोग हेल्पलेस है, जो लोग को समझ नहीं आ रहा कि सर्विसेज ले, हीलिंग ले, मेडिटेशन करे, चक्रास करे, या फिर ट्विन को ही फ़ोन करे, या फिर क्या करे, उनको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो इन लोगों की भी आप हेल्प कर सकते हो, फ्री में हेल्प करो जितना आपको अपना बेस्ट नॉलेज पता है, ठीक है। जो भी आपको लगता है कि मैंने खुद ये सीख के ये नॉलेज अर्जन की है, तो आप ये बिल्कुल फ्रीली इन सब प्लेटफॉर्म में आप वीडियोस बना के लोगों को दे सकते हो। और ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि बाकी चैनल क्या सोचते हैं या फिर उनके कितने सब्सक्राइबर्स है, क्योंकि अगर किसी एक पर्टिकुलर सब्सक्राइबर को अगर एक ही चैनल से अगर सारे नॉलेज लेने होते ना, तो फिर वो नॉलेज की का भूखाना होता, वो यहाँ वहाँ अपना एनर्जी इन्वेस्ट ना करता कि मुझे कहीं और कुछ और ऐसा कुछ नॉलेज मिल जाए जिससे मेरी जर्नी में इस पर्टिकुलर किसी लूप या किसी थॉट प्रोसेस से मैं निकल पाऊँ। तो ये भी हम लोग का कभी कभी पर्पस होता है, ठीक है। मैं भी पिछले किसी वीडियो में शायद आपको मैंने ये शेयर किया था कि मेरे इनिशियल फेज में मुझे भी बड़ा लोगों के साथ, मतलब मेरे जो भी दोस्त फ्रेंड सर्कल थे, मुझे उनके साथ डे टू डे डिस्कशन करना, मतलब आप बोल सकते हो कि एक को डिपेंडेंसी सी बन गई थी। मेरे डीएम के साथ क्या हुआ, मेरा झगड़ा हुआ, क्या हुआ, या फिर उसके लाइफ में क्या आया। अब चूँकि मैं शेयर करती थी तो मुझे लोगों का भी जानना पड़ता, मतलब सुनना पड़ता था। तो ऐसा नहीं कि एक फेज़ में ये अच्छा नहीं लगा, बट जब होता ना, जब मेरा खुद का ग्रोथ और भी स्पीड अप होने लगा, जब मैं इस वाइब्रेशन से आउट होने लगी, तो ऑटोमेटिकली जिनके साथ मेरी ये जो शेयरिंग, ये जो चीज़ें चलती थी, वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गई। और कहीं तो मैंने खुद इनिशिएटिव दिया और कहीं तो वो खुद लोग ही मुझसे कोप अप नहीं कर पाए, ठीक है। क्योंकि मैं डीएम को लेकर और ज़्यादा बातें करती नहीं थी, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये चीज़ें मैं नहीं बताती थी। और मेरा ऐसा भी एटीट्यूड रहता था कि अब कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी लाइफ में फोकस करना है, डीएम है नहीं है मुझे इतना कुछ जाना नहीं। तो दे गेट ऑफेंडेड एट दैट टाइम, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती, काफ़ी चीज़ें होती है, लोगों का आना जाना आपकी लाइफ में लगा रहेगा, जिसका आपको जो भी लेसन लेना है, नॉलेज लेना है, उनका जब पार्ट वो ओवर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं एसोसिएशन भी ख़त्म होने ही लगते हैं, ठीक है। बट किनका एसोसिएशन ख़त्म नहीं होता पता है, जहाँ से आपको कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ मिलती है जिससे आपका एक पर्टिकुलर थॉट ही आपका चेंज हो जाता है। आप जो इस पाथ में चल रहे हो, जहाँ पे आपको थोड़ा लगता है कि हाँ मैंने इनिशिएटिव तो ली, पर पता नहीं कि इसका मंजिल ठीक ठाक जा रहा है कि नहीं। एंड मंजिल मेरा मतलब है डीएम या डीएस यूनियन, ये सब नहीं। मंजिल यानी मेरा जो ये जो पाथ है, ये कहीं तो जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ या रहा हूँ या फिर मैं भटक रही हूँ। तो जब आप कुछ और करने जाते हो, जब आप कलेक्टिव से हट के थोड़ा मतलब वो लोग जिस गड्ढे में गिर रहे हैं उससे छोड़ के आप थोड़ा दूसरा पाथ लेने की कोशिश करते हो, टुवर्ड्स डिवाइन, टुवर्ड्स यूनिवर्स, टुवर्ड्स योर लाइफ पर्पस, योर ओन लेसन्स, योर ओन अपग्रेडेशन ऑफ स्किल। तो इस दौरान क्या होता है, आपको जब लगता है कि आपसे भी पहले जिन्होंने ये सब चीज़ों में अपना स्टेप ले लिया और उनका चैनल जब आपको अचानक से मिल जाता है, तो यू फील रियली ग्रेटफुल, ठीक है। तो यही बात है, देखो नॉलेज का ना कोई एंड नहीं है। और मेरा बात ये है कि जो वेदों में, पुराणों में इतने सालों के जो इतने नॉलेज जो भर भर के ज्ञानी लोगों ने लिख के गए हैं, तो इसका पर्पस ही ये है कि उनको पढ़ के कोई खुद नॉलेज ले ले और उसको भी इजी वे में किसी और को समझा दे। एक्चुअली ये कल्चर है पास ऑन करने का, ठीक है, हम तो सभी यही करते हैं। अब यहाँ पे भी आप देखोगे कि कुछ चैनल्स में ऐसा रहता है कि मैंने ही पहली बार ये चीज़ें की है, ठीक है, मैंने ही पहली बार ये इंट्रोड्यूस कराया है, इससे पहले इस विश्व ब्रह्मांड में किसी ने इस बात को नहीं की। वो भी बिना जाने कि एक्चुअली ये चीज़ें बहुत पहले कहीं और भी शायद बुक्स में या कोई और भी ग्रंथों में इस चीज़ का उल्लेख है। और हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों ने वो चीज़ जानते भी है, बट अगर आप अपने तरीके से फिर आप चैनल खोल के अपने नॉलेज कहीं शेयर करने लगते हो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो जो होता है ना कंपटीशन, कैट फाइट, क्योंकि मैं तो यहाँ पे डीएम्स के बीच में मैंने ज़्यादा डीएम्स को क्या कहते हैं कैट्स तो नहीं बोल सकते, कैट्स तो जनरली आप फेमिनाइन लड़कियों के लिए आप यूज़ करते हो नहीं, तो एक्चुअली उनके लिए हम बोल देते हैं कि
कैट है, कैट के साथ साथ टाइगर बोल सकते हैं, ठीक है। तो टाइगर फाइट्स आप ज़्यादा नहीं देखते होंगे, किसी मेल ट्विन फ्लेम ने कुछ शेयर किया तो दूसरे तो एक्चुअली शेयर करते हैं, तो वो एक दूसरे को ना ऐसे एलिवेट करते हैं। ये मैंने देखा है, भाईचारा जो चीज़ होती है ना, ये मैंने मतलब मैं बहुत ही पहले से देखते आई हूँ कि लड़कों का क्या रहता है कि वो लोग एक दूसरे को बोलते हैं कि भाई तूने भी ये सोचा, चलो हम मिलके ये चीज़ फैलाते हैं, ठीक है। उनमें ये कंपटीशन नहीं रहता। बट वहीं आप देखो, कभी कभी चैनल्स में क्या रहता है, अगर किसी ने कुछ डिस्कस किया, और मैं क्रिटिसाइज़ करने की बात नहीं कर रही, इवन क्रिटिसाइज़ देखिए, बहुत बार क्या होता है, हम किसी चैनल के जो भी सिखाया चीज़ है, जो वो लोग गलत जा रहे हैं, कभी कभी उन चीज़ों को हम उठाते हैं, ठीक है। बट उसका मतलब ये नहीं कि हम ये बोलते कि हमने ही पहली बार ये चीज़ें फिगर आउट की है और वो लोग नहीं कर पाए, ऐसा नहीं है। उनका कोई भी एक लेसन वो लोग गलत सिखा रहे हैं, या फिर कोई और ही वाइब्रेशन में कलेक्टिव को फेंकने की, थ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ों का हम लोग खंडन नहीं करते। जो भी कुछ लोग मैंने जिनका चैनल देखा, अदरवाइज क्या होता है कि ये कैट फाइट्स में लगे रहते हैं। मैंने पहले भी इंफॉर्मेशन दिया और तुम दोगी तो मैं तुम्हारा बस मुंह तोड़ दूँगी, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब उनका तो यही एटीट्यूड रहता है। एक बार तो मैंने किन्हीं का वीडियो देखा था, उनको तो ऐसे देख के लग रहा था भाई एसेंशन गया, मतलब आप छोड़ ही दो, एसेंशन तो छोड़ ही दो, मतलब मौका मिले तो हाथ में अगर चाकू रहा तो शायद सामने वाले को मर्डर ही कर दे। तो इस तरह का, और लैंग्वेज का भी कोई ठीक नहीं रहता उनका, मतलब क्या बोलूँ, दिस इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेबल। एटलीस्ट आप लोग जब खुद को इतना मास्टर या जो भी आप लोग अपने आप को रेफ़र करते हो, ठीक है, तो आप लोग को ये भी सोचना चाहिए कि आपको देख के बाकी लोग भी सीख रहे हैं, ठीक है। वो लोग कोई ना कोई आपको ज़रूर ये सोचते हैं कि ये लोग बहुत ही पहुँचे हुए, बहुत ही महान, ठीक है, बहुत ही बैलेंस लोग हैं, ये लोग हमको एटलीस्ट बैलेंस होना सिखाएंगे, लोगों से ईर्ष्या करना कम सिखाएंगे, और कैसे इन चीज़ों को इग्नोर करके जो हम अपना काम करें वो करें। बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं रहा। बट आप तो भी देख लो कि लोगों की आंखें तो भी नहीं खुलेंगी। एक्चुअली जैसे बिग बॉस का जो सीज़न आता रहता है चैनल में, ठीक है, तो क्या होता है, हमको सबको पता है कि कितना बड़ा वहाँ पे नॉनसेंस चल रहा है, ठीक है। स्क्रिप्टेड चीज़ें होती है, उनका कोई ना, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो सब प्रोग्राम से होगा क्या। फाइनली एक विनर होता है, पूरा देश इसको लेके पगला जाता है कि कौन विनर हो कौन नहीं हो, ऊपर से वोटिंग भी होती है। अब आप वोटिंग भी करते हो इस बेसिस पे। कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा कि गाली गलौज करता है जो इंसान, वो वोट पा पा के, मतलब उनके पीछे लोग पागल हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो यही इसी से समझ में आता है, पहले क्या बोलिए तो लोग फॉलो करेंगे गलत चीज़ों को, और बाद में जब कुछ ब्लंडर आ जाता है तब लाइक अरे यार गलती हो गई, बट हाँ तब वो मानेंगे नहीं, बट फॉलो करना भी नहीं छोड़ेंगे, यही बात है। खैर ये सबसे क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं, बस एक मुझे लगा कि ये चीज़ भी बोलना चाहिए। अब जो मैं तो आप लोगों को शायद मैं एक ही क्वेश्चन का ही आज मैं डिस्कस कर पाऊँगी, बाकी कुछ चीज़ें मुझे बोलना ज़रूरी था, क्योंकि इससे हो सकता है कि जो लोग अभी भी मिसगाइड हुए, बहुत लोगों को ब्लाइंडली फॉलो करते हो, आप में थोड़ी सी अकल आ जाए कि आपको क्या करना चाहिए। आप फॉलो करो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, बट जहाँ आप देखो कि इन्फॉर्मेशन के नाम पे कुछ और ही चल रहा है, ठीक है, और जहाँ पे धीरे धीरे डिविनिटी ही खो जा रही है, ठीक है। आप जो एक लाइट ढूंढने के लिए गए थे, वहाँ जाके आपको दिख रहा है कि ये तो लाइट तो कभी थी नहीं, लाइट की जगह फॉल्स कोई उसका रेप्लिका या कुछ भी, ठीक है। तो ये चीज़ों से तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरी जर्नी में मैं काफ़ी बच गई हूँ इन चीज़ों से। एक टाइम पे ऐसा था, 150-200 चैनल में फॉलो करती थी, जो भी जहाँ भी जो भी बोलते थे सब मुझे सुनना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं सुनूंगी तो होता ना कि खाना नहीं पचने वाला, जो भी मैंने उस दिन खाया है। तो ये फेज़ रहता है। अगर उस दिन भी मुझे किसी ने अचानक से चैनल ओपन करके बोला होता कि तुम ये मत करो, ठीक है, ये सब मत सुनो, ये सब शेयरिंग वेयरिंग मत करो, इससे कुछ नहीं होने वाला। अब मैं उस दिन अगर ये चीज़ें सुनती तो मैं तो बोलती अरे यार तुमको क्या प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ है, कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही, चलो जो सब्सक्रिप्शन ट्राई किया था मैंने एक दो वीडियोज़ के लिए, अब मैं हटा देती हूँ उनको, नहीं करना मुझे उनका, इतना ज्ञान नहीं सुनना। अब उस लेवल पे नहीं अच्छा लगता, ठीक है। तो आज के टाइम में जब मैं कुछ ऐसा बोल रही हूँ, अगर मेरे जैसे और भी सिमिलर जो लोग बोल रहे हैं,
उनकी बातें आज हमको अच्छी नहीं लगेगी, हमको बहुत ही खलेगी कि अरे यार, एक तो एंटरटेनमेंट का जरिया था, वो भी ये मैडम ये सर लोग बोल बोल के पता नहीं क्या कर रहे हैं। खैर, ये टाइमिंग ही बहुत बड़ी चीज़ है, और इस टाइमिंग के आगे तो भाई हमको झुकना ही पड़ता है। ना टाइम से पहले आप बोलते ना टाइम के पहले आप कोई भी खाना समझ लो सेवई बना रहे हो, ठीक है, अगर आप करेक्ट टेम्परेचर तक उसको अगर नहीं पकाओगे तो वो कच्चा रह जाता है, ठीक है। तो टाइम के पहले तो कुछ होना नहीं है, और ज़्यादा भी टाइम चला गया तो उसका भी एक अलग ही टेस्ट हो जाता है। तो यही बात है कि अपनी जर्नी में खुद को अवेयर रहना हमको सीखना चाहिए, खुद में वो इनर बैलेंस चाहिए, ताकि राइट टाइम पे मतलब जिस तरह इंफॉर्मेशन आती है हम एग्जैक्ट उसे ऑब्जर्व ना करके थोड़ा फ़िल्टर करके अपने आँख कान नाक सब कुछ खोल के ढंग से उस चीज़ से ऑब्जर्व करें, ठीक है, ताकि पता चले कि कहाँ कितना नॉलेज लेना है और किन चीज़ों को आपको ट्रैश या क्या बोलते हैं डस्टबिन में फेंकना है, ठीक है। तो ये भी आप ये बोल सकते हो कि ये इस पूरे डिस्कशन को आप इस तरह समझो, इसका क्वेश्चन आप इस तरह समझ सकते हो, ठीक है। ये लगता है इस तरह का वीडियो हो गया जहाँ पे आपको पहले डिस्कशन समझ में मतलब सुनने को मिला और एंड में मैं क्वेश्चन बता रही हूँ। इस पूरे चीज़ का क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि क्या जो भी ट्विन फ्लेम कम्युनिटीज़ में डिस्कशन होती है, जितने भी तरह के डीएम डीएफ या इस जर्नी के डायनामिक को डिस्कस किया जाता है, क्या मुझे वो सारे इंफॉर्मेशन को एग्जैक्ट फॉलो करना चाहिए या मुझे अपना दिमाग लगाना चाहिए। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर कोई करता है या फिर आपको लगता है कि ये एक डाउट हो सकता है इनिशियल फेज़ में या फिर कोई भी फेज़ में, क्योंकि जानने का तो कोई एंड नहीं होता, हम कोई भी फेज़ में ये सोच सकते हैं कि जहाँ जो भी सुनने में आ रहा है क्या हमें फॉलो करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो उसी का एक्सप्लेनेशन ये पूरा वीडियो आप फिर से एक बार स्टार्टिंग से सुन लो तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं वैसे रटा आंसर वैसे मैं बोल नहीं सकती, मैं आपको रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल ही देती हूँ, और जब मेरे दिमाग में जिस तरह से आते हैं तो उस तरह ही मैं बोलती हूँ, ठीक है। लिख के वो 4-5 लाइन वाला एग्जैक्ट एक टाइम के अंदर मुझसे होता नहीं है, और वैसे कोशिश करना भी नहीं है। बी ओरिजिनल, राइट। क्यों कॉपी करना, कॉपी करने के चक्कर में तो यही कैट फाइट्स एंड पता नहीं क्या क्या हो सकता है, भले ही आपने कॉपी ना भी किया हो तो, ठीक है। तो इसके साथ मैं ये वीडियो आज एंड करती हूँ। अगले वीडियो में कुछ बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चंस मैं कवर करूँगी जो मुझे अभी करना चाहिए था, बट ठीक है, ये भी एक एंगल है कि आपको हर जगह की इंफॉर्मेशन ऐसे रट के नहीं बैठना, और अपना ओपन माइंड ओपन ही रखो ताकि न्यू इन्फॉर्मेशन आ सके। जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैलिड नहीं है, जो फॉल्स सिखाया जा रहा है, ठीक है, कुछ जगह पे ऐसे गलत तरह से प्रमोशन हुआ जा रहा है, गलत डायरेक्शन दिया जा रहा है, उन चीज़ों को रिलीज़ करने का भी एक आउटलेट बनाओ ताकि इनटेक अच्छी चीज़ें इनटेक हो सके। तो यही मेरी एक सजेशन आप बोल सकते हो, ठीक है, कि कैसे सिलेक्ट करें कि कौन सा इन्फॉर्मेशन आपको लेना चाहिए और कौन सा नहीं, और अपना दिमाग को भी यूज़ करना है उस चक्कर में, ठीक है। वरना तो भाई खुद ही तो हम नेविगेशन सिस्टम है, अपना मेन कॉम्पास तो हम खुद ही है। साथ में कभी कभी क्या होता है इसका थोड़ा सा एनर्जी हम लोग लेके क्या करते हैं कि हम लोग भी उनका जो वाइब होता है उस वाइब में थिंकिंग को रखने की कोशिश करते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आपको एकदम से उस सीक्वेंस में ट्यून इन कर पाओगे अगर आप में पहले से कुछ प्री रिक्विजिट सेटिंग्स नहीं रहे हो तो, ठीक है। अदरवाइज़ अगर थोड़ी सी आपकी ट्यूनिंग रही कि आप इस तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हो जो सही है, जो सच है, और जो आप बहकाए ना, ठीक है, बेकार का एक लूप में ना रख सके, डीएम डीएफ यूनियन इन सब के माया जाल से ना निकाल पाए, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको ज़्यादा ढूंढना चाहिए जहाँ पे माया जाल तोड़ने का कोई नुस्खा, कोई टिप या कोई अच्छी बातें शेयर करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी। इसका टाइटल मैंने अब तक सोचा नहीं है, सोच के मैं एडिट करके बाद में पोस्ट करती हूँ। तो तब तक के लिए आप सभी ध्यान से रहो, अच्छे से रहो, मिलती हूँ फिर, बाय बाय।